जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं। ठीक है, और सही रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक है, और रीडिंग रेजोनेट हो। चलिए, आज हम देखने वाले हैं उनके डीप इमोशंस क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, करेंट फीलिंग क्या है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉलिंग नहीं करें। सभी लोग कॉल करते हैं, मैसेज कोई नहीं करता। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ बॉन्ड्स, क्वीन ऑफ बॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकली अट्रैक्शन। इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, इल्यूजन की एनर्जी में भी ये हो सकते हैं, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, ये जैसा चलाएं आपको वैसा आप चलें, वैसे ही रहें। ठीक है, थोड़े जिद्दी किस्म के हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। सबकी लाइफ में नहीं होगा, किसी किसी के में होगा। ठीक है, और सब लोग परेशान नहीं हो जाना। थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, थोड़े निगेटिविटी का शिकार भी हैं। ठीक है, इनके मन में थोड़े निगेटिव थॉट भी आते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक भी किया हो। और ब्लैक मैजिक का नाम लेके आप परेशान मत हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंटली नहीं है। अगर दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। ठीक है, आप अपनी फुल पावर में हैं। ठीक है, आप इनके सामने झुकना नहीं चाहती हैं और इनके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहती हैं। हो सकता है पास्ट में आप इनके अकॉर्डिंग चली हों, लेकिन अब आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहती हैं। आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए इनसे। जो भी इस रिश्ते में करना है, मुझे पता होना चाहिए। मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। ठीक है, और आप डायरेक्टली बात करना चाहते, ना ही कॉल ना ही मैसेज। आप चाहती ये आपसे मिलकर बात को सुलझाएं, ऐसे नहीं बात करना चाहती। आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ पाकर खो चुका हूँ। जितने भी एफर्ट लगाता हूँ वो विफल हो जाते हैं।
ठीक है। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट लगाते हैं, स्ट्रेंथ भी इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं जितना ही कोशिश करता हूँ उतना ही भगवान मेरे इम्तिहान लेता है। इनको लगता है इस रिश्ते में बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, लेकिन इनको लगता है कि मेरे बहुत टेस्ट है, ठीक है, मुझे चैलेंज है जो मुझे करना पड़ेगा इस रिश्ते में। अगर मुझे पाना है तो मुझे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और बाउंड्री को सेट करके रखा है, जो समाज की बाउंड्री हो सकती है आपके पास आने के लिए, किसी की इजाज़त चाहिए, इनके घर परिवार वाले नहीं माने तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी कोशिश कर लूँ होता कुछ नहीं। हालत इनकी अभी थोड़ी डिफ़िकल्ट, मतलब ऐसी हो ना, क्रिटिकल हो गई। आपको ये ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके अंदर करेज बहुत है, हिम्मत बहुत है, आप बहुत हिम्मती हैं, इंडिपेंडेंस है, ठीक है। सोशल मीडिया पे कहीं वर्क करते हो, लोग आपको मानते हो, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करते हैं, ठीक है, आपका नेम फेम भी हो सकता है, जहाँ लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, कहीं सीनियर हो सकती हैं आप, ठीक है। इनको लगता है कि आपके होने से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है। अगर आप नहीं हैं तो इन्हें ना ही कोई खुशी होती है, ना ही कहीं एंजॉय करना चाहते हैं, ना ही इनको सेटिस्फेक्शन कहीं मिलता है, ठीक है। आपके साथ ही ये विश फुलफिलमेंट समझते हैं और होते हैं, ठीक है। इनको लगता है आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई और इनको कंप्लीट नहीं कर सकता। ये थोड़े खाने के शौकीन हो सकते हैं, खाना बनाना या खाना इनको पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं रेस्टोरेंट में आपको लेकर गए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे दो सिनेरियो यहाँ पर हैं, इनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ भी है और आपकी तरफ भी है। जैसे कुत्ते की जैसी हालत हो जाती है वैसे इनकी हालत हो चुकी है। ऐसा क्या है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। द डेविल क्या है, डेविल को क्लेरिफाई करें, द डेविल को क्लेरिफाई करें। हो सकता है ये कहीं टीम वर्क करते हो, कहीं जॉब करते हो, ठीक है। ऐसा भी है किसी से सलाह भी ले रहे हैं आपसे, सॉरी, आपके बारे में, कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई है इनके दोस्त जिनसे ये आपके बारे में बात करते हैं या करती हैं, ठीक है। आजकल हो सकता है कहीं बिजी हो ये काम में अपने, कुछ काम चल रहा हो इनका, कहीं जॉब वॉब या बिजनेस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक्शन को लेकर कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है, ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। आप चाहती हैं आपके लिए एक्शन लें, लेकिन ये शायद इग्नोर कर रहे हैं। इनको चैलेंज लग रहा है। ये दिखाते तो ऐसा है कि आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आ जाते हैं जहाँ इन्हें सफलता नहीं मिलती है। ये कोशिश बहुत करते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, बट हो नहीं पाता है। हो सकता है आपसे मूव ऑन करके गए हैं, ठीक है। देखो कोई है इनकी लाइफ में कोई ना वांट जिससे ये मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। और कोई है कोई न अफसोस जिससे ये डरते हैं, उसको एक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। किसी एक से मूव ऑन करके गई है, आपसे गई है या कोई और है उससे की है मूव ऑन, ठीक है। देखिए किसी से इन्होंने मूव ऑन किया है, ठीक है, और आपसे डरते हैं क्योंकि आप इनको कंप्लीट फील करती हैं, इनको प्यार देती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, ठीक है।
बाहर से स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है इनकी मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है जिससे ये डरते हैं, ठीक है। और उनके डर से शायद इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है। उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से शायद इन्होंने उनके कहने पर आपको ब्लॉक किया है, आपसे मूव ऑन किया है, ऐसा भी हो सकता है। अभी इनकी हालत ऐसी है कि कहीं सुकून, कहीं चैन नहीं है, ठीक है। इनको रिलैक्स से ये बन है नहीं, कहीं स्ट्रेस में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, ठीक है। पीस और शांति नहीं है इनकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे न जी पा रहे ना मर पा रहे। वादे बड़े बड़े करते हैं ये, बोलना बहुत आता है लेकिन करना नहीं आता है इनको। वादे तो बहुत करेंगे, सपने भी बहुत दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, लेकिन पूरा करने की जब बारी आए तो इनका दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी इंसान एज में कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उनके अंदर जो सोच होती है, ठीक है, उसके लिए ये वही बच्चे जैसी सोच होती है कि बड़े बड़े सपने देखना, दिखाना दूसरे को, और आसमान तक पहुंचा देना, फिर नीचे गिरा देना, ठीक है। ये ईगोइस्ट इंसान भी हो सकते हैं। कुछ के पर्सन हैं बहुत इनमेच्योर हैं, तो कुछ लोग यहाँ मेच्योर हैं, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। ये आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े ईगोइस्ट होने की वजह से ये ऐसा दिखाते हैं कि आपके होने ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है तो ठीक है, वरना ये आपके आगे झुकेंगे नहीं, ठीक है। डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं, लॉजिकल, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ओवर पॉजेसिव भी कभी कभी हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तुमने इतना नहीं देखा जितना मैंने देखा। मैं यूं ही ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, नहीं पहुँची। जितना मैंने झेला है तुम तो झेल भी नहीं सकती। इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल हैं ये, झुकने वाले ये भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये आपको खुद ही छोड़ के गए। अभी करंट में दिख रहा है कि आप दोनों की बात हो नहीं रही है उनसे, ठीक है। अगर हो भी रही है तो ताने वाली बात होती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम मतलबी हो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर हो भी रही है तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो प्यार, वो केयर पहले वाले नहीं कर पा रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। है कोई जो छोड़ के गया है। अगर आपने इनको छोड़ा है तो इन्हें लगता है कि कभी एक बार भी तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की है, सॉरी बोला, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये आपको छोड़ के चले गए। इनमेच्योरिटी में छोड़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपका काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है। हो सकता है 5 साल इन्होंने, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बर्बाद किए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। सोचते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। आज ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत सोचते हैं। हो सकता है ये आपके कहीं आसपास रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ गिफ्ट आपको दिए हो इन्होंने या फिर आपने इनको दिए हो। ये चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए कि आप दोनों एक हो जाएं। इन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। और ऐसा कुछ हो जाए कि सब कुछ, कहते हैं ना कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़े और बिना करे ही सब कुछ हो जाए, ठीक है।
ये देखो एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। साइन सारे आ गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, या तो आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या डायरेक्ट वे में ये आपसे मिलने के लिए बोले, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, और इनको लगता है कि आप इनके ट्रू लव हैं, सोलमेट हैं, ठीक है। आप दोनों का दिल से दिल का कनेक्शन है। क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं गलती इन्होंने की है। आपको छोड़कर, एक्शन ना लेकर, बड़े-बड़े वादे करके और तोड़ देना, ठीक है? सपने दिखाना, पूरे नहीं करना, छोड़ के चले जाना। जब निभाने की बारी आती है तो इंसान चला जाता है, वैसे बड़े-बड़े वादे करना, ठीक है? और हो सकता है देखो इनके लिए आपसे इंटीमेसी बहुत रही है। सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन किसी-किसी के पर्सन ऐसे हैं कि इनको फिज़िकली अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा रहा है और आज भी है। इनका नेक्स्ट एक्शन है कन्फ्यूज़न। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आएंगे मिलने। नेक्स्ट एक्शन है कि जब भी ये डिसीजन लेने की सोचते हैं तब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है। इनका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, इनको लगता है कि बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर ये कोशिश करती है कि नहीं, कुछ हो जाएगा। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ या करता हूँ। ये दो दिशाओं में बँट जाते हैं। देखो इनकी लाइफ में कोई है, दो चीज़ें, चाहे इनका परिवार हो या फिर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये आना चाहते हैं लेकिन फिर उसके बारे में सोच कर रुक जाते हैं कहीं न कहीं। लेकिन ये ज़्यादा दिन वेट नहीं करेंगे। इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, इस एनर्जी में आएँगे। आपकी कहीं फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और न्यू तरीके से हम शुरुआत करते हैं। पहले जो हो चुका है उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन अब नए सिरे से ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं ये। ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में सब ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। ये बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। इनको लगता है कि देखो कि कहीं न कहीं से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। उन्हें लगता है कि पहले से ज़्यादा आप इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है। लग्ज़री लाइफ़ जीने लगी हैं, अबंडेंस है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी लाइफ़ में कोई और आ जाए, मुझे जाना चाहिए। आपकी कोई पिक हो, कोई मैसेज हो, ये आपको याद करते हैं देख-देख के, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पिछली चीज़ों को याद करके। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और देखो आ रहे हैं आपके पास मिलने, ठीक है। अब ये वेट नहीं कर रहे हैं किसी का, सुनेंगे नहीं किसी की ये। अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तब भी ये नहीं रुकेंगे, ठीक है। अब इन्हें आपसे वो वाला प्यार होने लगा है। थोड़े मटेरियलिस्ट चीज़ों में ये ज़्यादा बिजी, ये फंसे हुए हो सकते हैं कि प्यार से ज़्यादा इन्हें अपनी सुख शांति चाहिए। इनको लग रहा है कि बहुत रिस्की काम है इस रिश्ते में दोबारा से एफर्ट लगाना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पीस और शांति हो, या ऐसा भी हो सकता है ये कहीं गए थे आपको छोड़ के। देखो थर्ड पार्टी है कोई इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई थी आप दोनों के बीच में, या दूरियां आई थी, ठीक है।
थर्ड पार्टी की वजह से आपसी दूरियां बनाई थी इन्होंने, ठीक है। हमने कहा था कोई है इनकी लाइफ में, 2 सिनारियो, ठीक है। अब शायद इनका दिल टूटा है वहाँ से, थर्ड पार्टी से, उसने इनका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, इसलिए अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, आकर ये सुलझाना चाहते हैं। ये बोलना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये शादी को लेकर डिले कर दिया था इन्होंने, कमिटमेंट नहीं दिया था। तो अब ये कोई अच्छी खबर आपको दे सकते हैं कि हो सकता है ये आपसे कहे कि आपसे शादी करना चाहते हैं और ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। फिर से जीतना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं। जो पास्ट में चीज़ें खराब हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको ये अब ये शादी में बदलना चाहते हैं, या फिर इंगेजमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी वादा कर सकते हैं कि ठीक है इन फ्यूचर हम लोग शादी कर लेंगे। अभी हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे करके जैसे अच्छा समय आएगा हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो जो कमिटमेंट देंगे तो ये फेक नहीं देंगे, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, कहीं आपको लेके चले जाना चाहते हैं दूर, ठीक है। तो ये हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेकर, जो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचती हैं, ठीक है। इनको कभी कभी होता है इंसान की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, इंसान बहक जाता है, लेकिन वहाँ से जब वहाँ वो प्यार वो केयर नहीं मिलती, तब इंसान को समझ में आता है कि मेरा पर्सन वही सही था, वही अच्छा था, तो फिर बैक करता है इंसान, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैक करेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे, ठीक है। वेट भी नहीं कर सकते ज़्यादा भी। और यहाँ पर देखो 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर 4 लिखें, ठीक है। कमेंट में लिख के 666, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते, ये ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते। इनको लगता है अगर मैंने और ज़्यादा देर कर दी तो मेरा पर्सन मेरे हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, इसलिए दोबारा से फिर से आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, इनको सफलता चाहिए, ठीक है। और ये अब किसी की सुनना नहीं चाहते, इनको आपके साथ ही खुशी मिलती है, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। इनको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। और इनसे ज़्यादा बेटर, आपसे ज़्यादा बेटर इनको कोई मिल नहीं सकता, इसलिए अब आपकी लाइफ में बैक करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, ठीक है, तो इसको क्लेम करना ना भूलें, और आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।